को लेकर गाइडलाइंस के नाम पर उत्पीड़न नहीं होगा और इसी को लेकर अफसरों को चेताया गया है। सीएम योगी की तरफ से पुलिस ने दुर्व्यवहार किया तो कार्रवाई होगी। 100 लोग शादी विवाह में धूमधाम से शामिल हो, ये सीएम का कहना है। बैंड और डीजे बजाने पर कोई रोक नहीं। बैंड कैटर्स 100 की संख्या में नहीं जुड़ेंगे, ये भी स्पष्ट किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और कल ही पुलिस ने देखिए अनुमति अनिवार्य की थी, लेकिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस और प्रशासन की अनुमति जरूरी नहीं होगी। हालांकि 100 लोग यहां पर खुशीमंगल से शामिल हो सकते हैं शादी विवाह में। और बैंड बाजे को लेकर जो पाबंदी लगाई जाने की बात कही गई थी, उस पाबंदी को भी सीएम ने कहा है कि नहीं लगाया जा रहा है। और इसी के साथ अगर कोई पुलिस कर्मी गाइडलाइंस के नाम पर दुर्व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि 100 लोग शादी विवाह में धूमधाम से शामिल हो, ये सीएम ने स्पष्ट कहा। बैंड और डीजे बजाने पर कोई रोक नहीं होगी। बैंड और कैटर्स 100 की संख्या में हालांकि नहीं आएंगे। कल ही पुलिस ने अनुमति अनिवार्य की थी, लेकिन आज सीएम ने स्पष्ट कर दिया और अफसरों को चेताया भी है कि यहां पर पुलिस दुर्व्यवहार ना करे, लेकिन अगर पुलिस ने दुर्व्यवहार किया तो कार्रवाई की जाएगी। 100 लोग शादी विवाह में धूमधाम से शामिल हो। तो कोरोना को लेकर देखिए नई गाइडलाइंस जारी की जा रही है। ऐसे में जब शादी समारोह को लेकर ये गाइडलाइंस आई तो उसमें पुलिस ने कहा अनुमति अनिवार्य है, लेकिन सीएम ने कहा इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अनूप हमारे सहयोगी बने हुए हैं इसी खबर पर। अनूप देखिए, पहले लोगों को चिंता थी कि बैंड बाजा नहीं होगा, कैटर्स भी क्या 100 की संख्या में होंगे। सीएम ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है, लेकिन क्या ये कहा है कि आगे अगर केस बढ़े तो हो सकता है इन नियमों को लागू किया जाए या फिर अभी सब कुछ ऐसे ही रहेगा? देखिए शिवांगी, बिल्कुल आज की सबसे बड़ी खबर है उन बैंड बाजों वालों के लिए जो डीजे का कार्यक्रम करते हैं उनके लिए और जो बारात का आयोजन करते हैं उनके लिए, कि मुख्यमंत्री ने इनको बड़ी राहत दी है। क्योंकि जिस तरह से कोरोना के चलते जो है पहले इसको बैन किया गया था और सीधे तौर पे कह दिया गया था कि शादी ब्याह में जो है इनको अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है, बड़ी राहत है। और जैसे ये खबर जो है जो तमाम जो बैंड बाजे डीजे वाले हैं तो उनमें खुशी की लहर दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि ये राजेश जो है ब्रास बैंड वाले हैं और इनमें देखिए कि सुबह से ही आए हैं और ये खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। बाकायदा जो है जो बैंड है उसको बजा करके ये इस बात की खुशी का इजहार कर रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री ने इनको राहत दी है उसका ये स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने मांग भी की थी, तमाम जो एसोसिएशन थी उसने मांग भी की थी सरकार से कि 15 दिन का जो लगन है, शुभ मुहूर्त है, उसमें इनको राहत दी जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जो इनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है और इनके सामने दिक्कतें हैं आर्थिक तौर पे। मेरे साथ खुद मौजूद, हम उनसे बात करेंगे। आज मुख्यमंत्री की तरफ से एक नया निर्देश जारी हुआ है, बड़ी राहत आप लोगों को, किस तरह देखते हैं, क्या कहेंगे? सर जी बिल्कुल, हमारे 15 दिन की हमें छूट दी गई। इसके लिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, जैसे हम लोग 10 गमले की लाइट चलाते थे, 8 गमले की लाइट कर दिए हुए हैं। 15 दिसंबर तक की हम लोगों को छूट मिली है। ये मास्क हम लोगों ने इकट्ठा करे हुए थे, पूरी गड्डी ली हुई थी। मास्क वगैरह है, सैनिटाइज़र है, सारी चीज़ें मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सारी चीज़ें। कल भी हमारी साइड लगी हुई थी, उसमें लोगों ने 8 गमले की ही लाइट चलाई, 10 गमले की नहीं चलाई। सोशल डिस्टेंस करते हुए सारा पालन कर रहे हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी बोलेंगे पालन करते हुए उस तरीके से पालन करेंगे हम लोग। अच्छा, कितनी बड़ी राहत है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं बोल दिया है कि डीजे और बैंड बाजा है वो पूरी तरह से चलन में रहेगा और यदि कोई भी जो है इस पर लापरवाही या आधिकारिक तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है तो उस पर जो एक्शन लिया जाएगा। सर जी बहुत बड़ी राहत है। वैसे हम लोग 8-9 महीने से पहले से ही बैठे हुए थे और मुख्यमंत्री ने जैसे ही ऐलान किया कि बैंड और बग्घी वगैरह जितना भी है सब कुछ बंद हो गया तो हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। हम लोग ब्रिजेश पाठक जी के पास भी गए, उन्होंने भी बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बजाइए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और सारा पालन करते हुए सारे काम करिए। बिल्कुल बेरोज़गार हो गए थे, समझ लीजिए हम लोग, घर चलाना मुश्किल हो गया था, बिल्कुल मतलब बेगारी के मतलब उस पर आ गए थे कगार पे। किस तरह खुशी का इजहार कर रहे हैं? तो बहुत ही खुशी है। तो देखिए ये खुशी का इजहार है, ये बैंड बाजा बजा करके बता रहे हैं कि सरकार ने इनके लिए जो बड़ा आदेश जो है जारी किया है उसका ये स्वागत कर रहे हैं। सीधे तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये धन्यवाद बोल रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो इनका जो व्यवसाय था इससे कहीं ना कहीं जो है अब उसको जो है लाभ मिलेगा। क्योंकि इनके सामने भी जो है संकट था आर्थिक तौर पे,
जब पूरी तरह से व्यवसाय ठप हो गया था, जो पहले निर्देश आया था उसके चलते इनका जो रोजगार था वो पूरी तरह से बंद हो गया था, जिसके बाद इनके सामने खाने पीने के जो है लाले पड़ रहे थे। बिल्कुल अनुभव, देखिए पुलिस वालों को भी चेताया है, पुलिस अफसरों को भी चेताया है सीएम ने कि यहाँ पर गाइडलाइंस के नाम पर दुर्व्यवहार ना किया जाए इन लोगों के साथ, और अगर ऐसा होता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसको लेकर क्या तैयारी है फिलहाल? वो पुलिस वाले जो पहले कहते हैं कि अनुमति जरूरी है, अब वो जरूर बैकफुट पर है। देखिए, कल तक जो है जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट ने जो है आदेश भी जारी किया था कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ साथ जो है यदि गाइडलाइन का जो उल्लंघन किया जाएगा तो उस पर जो है कठोरतम कार्रवाई होगी। और स्थानीय लेवल पे जो है पुलिस वाले उनको जिम्मेदारी भी दी गई थी कि एक एक जो है समारोह स्थल, जो भी शादी के आयोजन है, चाहे बैंक्वेट हॉल हो, चाहे धर्मशालाएं हो, चाहे गेस्ट हाउस हो, चाहे मॉल हो, चाहे हॉल हो, तो वहां पर जो है पुलिस की निगरानी में जो है पूरी तरह से जो है शादी समारोह जो संपन्न कराया जाए। लेकिन इससे जो है कहीं ना कहीं जो है बड़ी राहत लोगों को मिली है, क्योंकि साफ तौर पे कह दिया गया है कि उत्पीड़न जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही जो परमिशन की जो वैधता थी उसको भी सरकार ने समाप्त कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश जारी किए हैं अपने आदेश में, यदि कोई भी अधिकारी या पुलिस कर्मी द्वारा जो है इस पर स्थिरता बरती गई और कोई भी जो है एक्शन की बात सामने आई तो उसके खिलाफ जो है कठोरतम कार्रवाई होगी। समय निर्धारित किया गया है कि इतने बजे से इतने बजे तक कि आप सिर्फ बैंड बाजा या डीजे को बजा सकते हैं, इसको लेकर कोई एक निश्चित समय अवधि दी गई है क्या? देखिए, अगर हम समय अवधि की बात करें तो इस बात का कहीं जो उल्लेख अभी नहीं किया गया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस ओर जो है ये प्रयास रहेगा। और आगे माना जा रहा है कि अब अभी नई गाइडलाइन जो है, जब किस तरह से मुख्यमंत्री का आदेश आया है तो आएगी कि जो टाइम टेकिंग है वो किस तरह कैसे रहेगी। हालांकि इसको लेकर के कोई निर्देश नहीं आया है, तो जाहिर सी बात है वो लोग जिनके घर में लगन है, शादी ब्याह है, जिनके घर में बेटी की विदाई होनी है, जिनके घर में जो है लड़के को घोड़ी चढ़ना है, तो उनके लिए जो है बड़ी राहत है। क्योंकि साफ तौर पे कह दिया गया है कि जो 100 लोग शामिल होंगे शादी समारोह में, आयोजन में, उसमें जो बैंड बाजे वाले हैं, डीजे वाले हैं, वो अलग रहेंगे। यानी उनकी जो संख्या है उनको इसमें जो नहीं जोड़ा जाएगा। पहले ऐसा नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि जहां लोग खुश हैं, जिनके यहाँ शादी ब्याह है, आयोजन है, तो वहीं ये डीजे और बैंड बाजे वाले भी बहुत खुश हैं, क्योंकि इस आदेश से कहीं ना कहीं इनको जो है बड़ा फायदा मिला है, इनको काफी राहत मिली है। क्योंकि इनके सामने भी संकट था, महज 15 दिन का जो है शुभ लगन है। यही वजह है कि जो एसोसिएशन है इसने मांग भी की थी, मंत्री ब्रजेश पाठक जी के पास भी गए थे, इसके बाद सरकार से भी जो है आग्रह किया था कि 15 दिनों के लिए जो इनको राहत दी जाए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का ये जो निर्देश है, जो आदेश है, उसके बाद इनमें जो है खुशी की लहर दिखाई दे रही है। और जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए शिवांगी जी, क्योंकि जहां एक तरफ जिनके घर में शादी थी उनके सामने भी जो असमंजस की स्थिति थी, परमिशन भी लेना है, कम समय में उनको परमिशन भी लेना है। इसके अलावा जो हॉल और जो बैंक्वेट हॉल वाले हैं, धर्मशाला वाले हैं, उन्होंने भी साफ कह दिया था कि बगैर परमिशन के हम शादी नहीं होने देंगे। तो ऐसे में परमिशन की जो वैधता खत्म हुई है तो उससे उनको भी राहत मिली है। साथ ही देखिए, लेकिन हॉल जहां पर जिन मैरिज हॉल में शादी संपन्न हो रही थी वहां पर संख्या 100 रखने की बात कही गई, लेकिन ये बीच में ये भी कहा गया था कि अगर लॉन में आपके यहाँ कोई शादी समारोह होता है तो वहां पर 100 की संख्या निमित्त जरूरी नहीं है। क्या ये नियम अभी भी लागू है कि अगर आप लॉन में शादी करते हैं तो आप 200 लोगों को बुला सकते हैं, अगर आप मैरिज हॉल में शादी करते हैं तो सिर्फ आप 100 लोगों को बुला सकते हैं? देखिए शिवांगी, बिल्कुल मैं क्लियर करना चाहूंगी, टोटली जो है जो सीमित संख्या का जिक्र किया गया है सरकार की तरफ से, और जो गाइडलाइन में उसमें 100 का जिक्र किया गया है। ये जरूर कहा गया है कि यदि आप बंद कमरे यानी हॉल में जो है अगर आप शादी कर रहे हैं, समारोह कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, तो वहां पे 2% जो है यानी 50% जो है जो लोग हैं वो शामिल होंगे। यानी 2 बार संख्या रखी गई है, 50-50 की संख्या में आप शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम खुले की बात करें तो वहां पे भी जो है 40% जो है, यानी कि टोटल जो है ये कोशिश है सरकार की कि आयोजन होना चाहिए, लेकिन जो 100 की संख्या है वही रहेगी। इसके अलावा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। फिलहाल देखिए, दिल्ली में आज किसानों का महाधरना है, हरियाणा ने किया है बॉर्डर सील, और देखिए नोएडा गुरुग्राम नहीं जाएंगे अब मेट्रो। किसान प्रदर्शन के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है दिल्ली मेट्रो की